हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबके लिए एसएससी सीएसएल के एग्जाम जो कल 12 अक्टूबर को हुआ था उसके तीनों शिफ्ट में जो भी इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आए उन सबको लेके आई हूँ। आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो इस वीडियो के द्वारा आप समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस लेवल पे आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका एग्जाम हो चुका है तो आप उसके आंसर की को मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कार्बन न्यूट्रल नाउ का यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2019 तो किसको दिया गया था। तो यूनाइटेड नेशन का जो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड है 2019 का अवार्ड भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस को मिला था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है इन्फोसिस। और इन्फोसिस की स्थापना की थी नारायण मूर्ति ने। नारायण मूर्ति ने 1981 में इन्फोसिस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राज हड़प नीति किसके शासनकाल में आई थी। तो राज हड़प नीति आई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि जितने भी राजा हैं अगर उनकी कोई भी संतान नहीं है तो उनके राज्य को क्या कर लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड मिला था। आईसीसी 2019 का स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड मिला था आपके विराट कोहली को। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विराट कोहली। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो आईसीसी का ओडीआई टेस्ट टीम 2019 का कप्तान बनाया गया था विराट कोहली को। आईसीसी का ओडीआई का जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड था तो ये आपके दिया गया था रोहित शर्मा को। इसके अलावा जो आपका T20 परफॉर्मेंस का 2019 का अवार्ड था ये मिला था आपके दीपक चहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साई प्रणीत किस खेल से जुड़े हुए हैं। ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो साई प्रणीत है इसका संबंध है भारतीय बैडमिंटन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बैडमिंटन। इसके अलावा इन्हीं को 2019 में क्या हुआ था, अर्जुन पुरस्कार मिला था साई प्रणीत को। और 2019 में साई प्रणीत ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद कर लीजिए क्योंकि अगर आने वाले शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किसका लेपन किया जाता है। जो लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया किया जाता है उसमें मुख्य रूप से जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जस्ते का लेपन करते हैं। तो राइट आंसर है इसका जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो सागा दावा फेस्टिवल किस में मनाया जाता है। सागा दावा फेस्टिवल मुख्य रूप से तिब्बत में, चीन में मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ भारत के राज्यों में सिक्किम में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो राइट आंसर है सिक्किम। और इसमें क्या करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो सोयराई हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो सोयराई हार्वेस्ट फेस्टिवल आपके क्या होते हैं, एक फसलों का उत्सव है। जैसे क्या होते हैं बैसाखी वगैरह भी क्या होते हैं, ऐसे अलग अलग उत्सव होते हैं, उसी में आपका सोयराई हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये आपके भारतीय राज्यों में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कालबेरिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया था। यूनेस्को ने 2010 में कालबेरिया नृत्य को अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया था। कालबेरिया एक प्रकार की जनजाति है जो मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। और यही कालबेरिया जनजाति क्या करती है, सांपों को नचाने का जो सपेरों का काम होता है करती है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की औषधियाँ भी रखती है। और कालबेरिया जनजाति लौकी, तुरई इनके माध्यम से क्या करती है, वाद्य यंत्र बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था जो आईएसआई है, आईएसआई के संस्थापक कौन थे। तो जो आपका भारतीय संस्थान है, सांख्यिकी संस्था, इसकी स्थापना आपकी 1932 में प्राध्यापक प्रशांत चंद्र महल नोबिस ने की थी। और इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सीएसएल के एग्जाम में आए हुए हैं। मीसोफियर मध्यमंडल, मध्यमंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, इसका क्लियर क्वेश्चन नहीं पता चल पाया कि क्या क्वेश्चन आया था। तो मध्यमंडल जो होता है इसके में क्या होता है, ऊंचाई के साथ से ताप घटता जाता है। ये कैसी परत होती है मध्यमंडल में, और इसमें लगभग कितना 50 से 80 किलोमीटर। इसके अलावा परत से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये इसका सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रैंकिंग से आया था। जो आपके कैंसर प्रिवेलेंस 2019 की रैंकिंग हुई थी उसमें भारत की कौन सी रैंक थी। तो इसमें भारत की 19वीं रैंक थी। ये जो रैंकिंग की गई थी 28 देशों के मत में की गई थी जिसमें भारत का स्कोर था 64.9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 में जो क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। 2020 का क्रिस्टल अवार्ड से दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दीपिका पादुकोण को किसने दिया, तो इसकी बैठक दावोस में हुई थी। दावोस में क्या हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें इन्होंने क्या किया था, अपने डिप्रेशन के प्रति जंग के बारे में बातचीत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया है, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018 का किसको दिया गया था, तो 2018 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था अमिताभ बच्चन को। और ये कौन सा अवार्ड था, तो ये 66वां अवार्ड था। इसके अलावा जो 65वां अवार्ड दिया गया था आपके विनोद खन्ना जी को दिया गया था। और ये अवार्ड जो आपका प्रारंभ हुआ था 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड प्रारंभ हुआ था। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो होता है भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान करने के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड में क्या होता है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, वह स्वर्ण कमल प्रदान किए जाते हैं। और सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था देवका रानी को। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करते जाइएगा, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका एग्जाम है तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन पूछे जाएं, इसलिए इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी थी आपके शिवांगी सिंह। तो राइट आंसर इसका शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह ने 2 दिसंबर 2019 को पायलट के रूप में आधिकारिक तौर पर शामिल हुई थी नौसेना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण प्रायोजित में दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है जो भारत के 10% क्षेत्र को कवर करती है। तो जो दक्षिण प्रायोजित क्षेत्र वहाँ पे आपकी गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है जो भारत के 10% क्षेत्र को कवर करती है। तो पहली नदी घाटी के रूप में आपके गंगा है। गंगा की लंबाई विस्तार कितना है, 2525 किलोमीटर। गंगा का उद्गम होता है आपके गंगोत्री ग्लेशियर से। जबकि गोदावरी की भारत में लंबाई 1464 किलोमीटर। और गोदावरी का उद्गम होता है त्रिगंबेश्वर महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के नियुक्त प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आपके अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का कैसे नियुक्त करनी इसका प्रावधान उल्लेख है। अभी इस टाइम पे आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। करंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओम बिरला इस टाइम पे क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष है। इसके अलावा क्या है, जो अनुच्छेद 781 है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन है कि लोकसभा की संरचना कैसी होगी, इसका वर्णन आपके अनुच्छेद 81 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भूकंप मापने की स्केल की रेंज क्या होती है। भूकंप का मापन करते हैं सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं रिएक्टर स्केल में। रिएक्टर स्केल में जो स्केल होती है 0 से 9 के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। हमारे संविधान के पिता किसको बोलते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। संविधान का निर्माण हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। इसीलिए हमारे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। ये प्रारंभ कब से हुआ बनाना, तो 2015 से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानसूनी वन कहते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उन्हीं को मानसूनी वन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका था उष्णकटिबंधीय वन। मानसूनी वनों से तात्पर्य ऐसे वन से होता है जो मानसूनी जलवायु प्रदेशों में पाए जाते हैं। और भारत के कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत मानसूनी वन पाए जाते हैं। और इस वन में क्या होता है, वृक्ष की चौड़ी पत्तियां होते हैं और पर्णपाती होते हैं। एक समय क्या करते हैं, उनकी पत्तियां गिर जाती हैं और पुनः नवीन पत्तियां आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स कैरियर में कुल कितने विश्व खिताब जीते। तो पंकज अडवाणी ने कुल 22 खिताब जीते थे। सारे करंट जो क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। अगर अगली शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप जरूर इसको देख लीजिएगा। और वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट बहुत जल्दी मिलता रहे। कह रहा है कि सर गारफील्ड सोबर्स किस भारतीय खिलाड़ी को अवार्ड दिया गया था। दिया गया था सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी है। ये सबसे पहले आपके 2004 में राहुल द्रविड़ की दो की गई थी। तो ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी, 2004 में। और उसी समय दी गई थी किसको, राहुल द्रविड़ को दी गई थी। और अभी हाल ही में आपके 2019 में दी गई बेन स्टोक्स को। बेन स्टोक्स कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो बेन स्टोक्स आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनको हाल ही में ये ट्रॉफी दी गई थी। इस ट्रॉफी को देना प्रारंभ किया गया था 2004 से और सर्वप्रथम दी गई थी राहुल द्रविड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भारत में 2004 में आए इंडियन ओशन अर्थक्वेक। जो 2004 में भारत में भूकंप आया था उसकी तीव्रता कितनी थी। उस भूकंप की तीव्रता थी 9.1 से 9.3, बहुत ही भयंकर तीव्रता पे आया था।
और ये आपका आया कब था, तो 26 दिसंबर को आया था और सुबह के 9:28 पर यह भूकंप आया था और इसका केंद्र बिंदु था उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट, यहाँ पे इसका केंद्र बिंदु था। और जो आपका 26 जनवरी 2001 में गुजरात का भूकंप आया था उसकी तीव्रता थी आपकी 7.7, याद कर लीजिएगा। तो किस तरह से क्वेश्चन 2004 से पूछा, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आपसे 2100 से क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है ये आपका आर्चरी है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख राष्ट्रीय खेल जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे आपका इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है आपका क्रिकेट। जबकि नेपाल का कौन सा है, नेपाल व श्रीलंका इन दोनों का राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल है। भारत का हॉकी है और आपको यूएसए का क्या है, यूएसए का बेसबॉल है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष आपके सौरभ गांगुली जी हैं। सौरभ गांगुली जी ने 2019 से बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है और बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी तो आपकी 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो वानखेड़ा स्टेडियम है, वानखेड़ा स्टेडियम में इसका मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अलावा आईसीसी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसके अभी आईसीसी के सीईओ इस टाइम पे मनु साइनी और आईसीसी के जो अध्यक्ष पद है, अध्यक्ष पद इस टाइम पे खाली है। इसीलिए जब अध्यक्ष पद खाली है तो इमरान ख्वाजा इन्होंने अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला हुआ है, किसका, आईसीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राजीव गांधी खेल रत्न 2019 कितने खिलाड़ियों को दिया गया था। तो 2019 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये आपके 2 खिलाड़ियों को दिया गया था, दीपा मलिंग को और बजरंग पुनिया को। दीपा मलिंग का संबंध पैरा एथलेटिक्स से, जबकि बजरंग पुनिया का संबंध है रेसलिंग से। इसके अलावा राजीव गांधी पुरस्कार जो होता है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और इसकी स्थापना की गई थी 1991-92 में। इसके अलावा जो आपका 2020 में दिया गया, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो दिया गया है 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। पहले आपकी रानी रामपाल है, रानी रामपाल का संबंध है आपके हॉकी से। मानिका बत्रा है, मानिका बत्रा का संबंध है टेबल टेनिस से। रोहित शर्मा का क्रिकेट से है। विनेश फोगाट का जो रेसलिंग से और मरियप्पन का संबंध है पैरा स्पोर्ट्स। इन 5 खिलाड़ियों को 2020 का जो खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। राजीव गांधी जो अवार्ड है 2020 का 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जबकि 2019 में दिया गया था 2 खिलाड़ियों को। कौन कौन से 2 खिलाड़ी थे, दीपा मलिंग और बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्य विधानसभा गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है अनुच्छेद 170 के तहत और विधानसभा का कार्यकाल होता है लगभग 5 वर्ष का। और अनुच्छेद 171 के तहत, अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की संरचना का वर्णन है कि किस प्रकार विधानसभा की संरचना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। MS वर्ड में जो होता है F7 कुंजी होता है, उसका यूज क्या होता है। तो F7 कुंजी के माध्यम से स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दशावतार मंदिर, ये आपके गुप्त काल से संबंधित हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दशावतार मंदिर आपके उत्तर प्रदेश के ललित जिला के देवगढ़ में स्थित है। ये गुप्तकालीन मंदिरों में एक प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा भीतरगांव का जो गुप्तकालीन मंदिर है ये भी क्या गुप्त काल का ही एक मंदिर है और ये आपके विष्णु को समर्पित है। अगर पूछेगा किस देवता को समर्पित है तो ये मंदिर आपके विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाणक्य नीति पुस्तक किस भाषा में लिखी गई। चाणक्य नीति ये चाणक्य की एक प्रमुख पुस्तक है जो आपकी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर संस्कृत है। और चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा चाणक्य की एक और प्रस्तुत पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक आपकी किस पर संबंधित है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है राजनीति शास्त्र पर संबंधित पुस्तक है। और चाणक्य का अन्य नाम क्या थे, कौटिल्य था। कौटिल्य भी चाणक्य का ही अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गगनयान भारतीय अंतरिक्ष यान है। ये क्वेश्चन भी पूरा सही तरीके से नहीं समझ आ पाया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष यान है, इसका निर्माण किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इसको उच्चतम जो डॉकिंग क्षमता से रिलैक्स किया गया है। इसके अलावा क्या हुआ है, इसको HAL के द्वारा बनाया गया और इसकी लॉन्चिंग अभी बहुत जल्द करने का प्रयास चल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज देता है। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अच्छे लेवल पे पूछे गए। कह रहे कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है जो आपको ग्लूकोज देता है, तो सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, और स्टार्च के हाइड्रोलिसिस पर क्या होता है, केवल ग्लूकोज बनता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था। कुछ क्वेश्चन तो आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थोड़े से उधर थे, बाकी क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। बाकी आपने अगर मेरी करंट अफेयर की क्लासेस देखोगे तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन उससे मिलेंगे। ताजमहल का याद निर्माण करवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि भारत में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं, तो खेल दिवस किसकी याद में मनाते हैं, तो जो हॉकी के जादूगर बोले जाते हैं मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर ही 29 अगस्त को क्या होता है, खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद ने क्या किया, तो भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया था। इसीलिए उनको सम्मान प्रकट करने के लिए 29 अगस्त को हम क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन तो इतने सरल थे कि मतलब उनको देखते ही तुरंत ऑप्शन टिक कर सकते हो आप। बिहू त्यौहार किस महीने मनाया जाता है, तो बिहू त्यौहार आपका असम में मनाया जाता है। असम में क्या होता है, अप्रैल के मध्य से शुरू होता है ये त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाता है। जो आपके जैसे खिलाड़ियों के लिए था आपका राजीव गांधी अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, इसी प्रकार जो कोच होते हैं कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और जो होता है खेल और उत्कृष्ट कोचों के लिए, जो उनके खिलाड़ी खेल में बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन कोचों के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1983 में हुए क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे। जो 1993 में क्रिकेट का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस टाइम में भारत के कप्तान थे आपके कपिल देव। इन्होंने क्या किया था, भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। ओडीआई वर्ल्ड कप के कप्तान थे आपके कपिल देव। तो आप देख सकते हैं एग्जाम के लेवल में करंट से ज़्यादा उस करंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे गए। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहती हूँ करंट पढ़ने के साथ साथ करंट से रिलेटेड स्टैटिक जीके को बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई होते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। और इस टाइम पे हमारे न्याय सीजेआई हैं कौन, तो शरद अरविंद बोबडे, ये हमारे क्या इस टाइम पे न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको जो गुजरात राज्य है किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो गुजरात करता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कौन साझा करता है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार अभी है, जैसे 2009 में बराक ओबामा को मिला था। इसके अलावा जिमी कार्टर को 2002 में, और वाड्रो विल्सन को 1919 में, और थियोडोर रॉजबर्ट को 1906 में। इन सबको भारतीय राष्ट्रपति को शांति का नोबेल प्राइज मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए। भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। इसी टाइम पे आपको क्या हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही क्या हुआ था, अंग्रेजों ने कहा था कि आप भारतीय सारे क्या करें, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लें। लेकिन भारत यहाँ पे क्या हुआ था, मांग की गई थी कि अगर आप हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कर रहे हैं तो ही हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गए। और अन्य कुछ मांगे की गई थी जिसको अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए क्या हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही क्या बोलते हैं, संविधान का जनक बोलते हैं। सीपीयू को किस नाम से जानते हैं, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए, इसलिए पूरे में आपको तीनों शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन आपको समझा रहे, इसलिए इन क्वेश्चन को कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा है। इन सब के लिए उन सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा थैंक यू जिन्होंने सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड किए थे। उन सब के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन मिल पा रहे हैं। अगर आपका भी किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपका भी नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आप सारे क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में कैंसर रोकथाम की तैयारियों के मामले में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। एक्चुअली अभी क्या हुआ था, 10 देशों में कैंसर की रोकथाम के लिए किया गया था, उसमें भारत का आपको स्थान मिला था। तो जो भारत को स्थान मिला था 8वां स्थान मिला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इस तरह से हमने जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको पता होने चाहिए। जैसे पूछा गया था कि गोवा को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही ऑपरेशन विजय अभियान के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा मुक्त कराया गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके केरल में स्थित है। और 2019 का साहित्य अकादमी हिंदी का जो पुरस्कार मिला था नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। नंद किशोर आचार्य को क्या हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। जो आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो और भी एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। और हैदराबाद को निजामों का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है। और बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित किया गया था, तो बहादुर शाह जफर को आपका रंगून भेजा गया था। इस तरह से जितने भी कल के एग्जाम में तीनों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए अगर आपके किसी भी सेक्ट में एग्जाम है तो जाके इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।